नमस्ते बच्चों। बिग सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं कक्षा 10 के लिए, वो भी मैथमेटिक्स के। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए और तुरंत क्वेश्चनों पर जुट जाइए, क्योंकि टाइम नहीं खर्च करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। समीकरण लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 की मूल होंगे, और मूल तो कुछ नहीं करना, सीधे निकालना है d बराबर d² माइनस 4ac। रखिए तुरंत यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 4 रख दीजिए। d बराबर तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 चौक 32, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। अब ये बताइए d का मान 0 से कैसा है, छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा हो तो आपको पता है क्या होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन परिमेय और बराबर, दूसरा परिमेय और असमान, तीसरा अपरिमेय, तीसरा वास्तविक नहीं। तो बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन ही सही होगा, वास्तविक नहीं, क्योंकि ये होता है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन लिखा यदि साइन ए बराबर कॉसेक ए, और कह रहा ए का मान 0 0 से बड़ा, पाई और पाई से छोटा, तो ए का मान क्या होगा। इसमें तो बिल्कुल देरी नहीं करनी बेटा, बिल्कुल देरी नहीं करनी। आप बताइए साइन ए और कॉसेक ए में बताइए किस पर मान बराबर होता है। मैंने बताया कि साइन 90 का मान भी कितना होता है 1, और कॉसेक 90 का मान भी कितना होता है 1। तो आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, π/2। क्या आ जाएगा, π/2। कुछ देरी नहीं करनी, तुरंत क्वेश्चनों को बहुत जल्दी इस तरीके से ही लगाए जाते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन, लिखा है देखिए कि 3 प्लस √2 है। अब देखो 3 और प्लस √2, अगर इसे हम चाहे परिमेय बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसे तो हम अपरिमेय ही बोलेंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैंने बताया कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, क्या निकलता है, अपरिमेय। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, कह रहा परिमेय एक पूर्णांक अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, उल्टे ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपको ये अपरिमेय संख्या जो है यही सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि आपके 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 और x तथा 2 बहुलक कितना है 7, तो x का मान। अरे ये बताओ बहुलक में होता क्या है, बहुलक में जो अच्छा शब्द देखो कितना अच्छा है, थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे जरूर और आप लोग भी बोलोगे, बहुलक, ठीक है ना। बहु माने ज्यादा और लक माने जो लुक लुकाए, ठीक है ना, मतलब जो ज्यादा मुल्के, सीधे बोलते हम लोग ना कि जो ज्यादा छुप छुप कर देखे, मुझे देख रहे सब लोग है ना, तो ज्यादा लुक लुकाए जैसे उसे बोलते हैं हम लोग बहुलक। तो बताइए कौन ज्यादा बार आ रहा है, अगर देखा जाए तो 5 5 3 बार आया, 7 भी 3 बार आया, लेकिन बहुलक उसने पहले बोला 7, तो यहाँ पर x का मान हमें क्या रखना पड़ेगा 7, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या वही होनी चाहिए जो बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखो 5 और 7 3 बार है, लेकिन अगर यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए इसने आंसर पहले से बोल दिया है कि 7, इसलिए यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा 7। तो आंसर सीधे सीधे मैंने बोल दिया ना, जो सबसे ज्यादा लुक लुकाए उसी को बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। अरे कुछ नहीं बेटा, समद्विबाहु समकोण है ए बी सी, ये भुजा इसके बराबर है। वो कह रहा है ये 5√2 है, ये 5√2 है कर्ण, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5। अब बताइए पूछे क्या त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, तो सीधे सीधे निकल आया ना आंसर। क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे लगाओ आप सवाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है कि समांतर श्रेणी इतने इतने, अब देखो श्रेणी को भी देख लीजिए, श्रेणी -3 -1 1 3 डॉट डॉट 11वां पद। अरे सीधे पहले ये देखो a बराबर कितना है -3, अगर d का मान निकालेंगे तो क्या होगा a2 -a1, तो -1 में -3 घटा देंगे तो -1 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो a का मान निकल आया, d का मान निकल आया, 11वां पद निकालना है तो t11 बराबर क्या होगा a + 10d, है ना। फार्मूला पढ़ा होगा tn बराबर a + n - 1 × d। तो a का मान -3, 10 गुणे d का मान कितना आया 2, तो 10 दूनी 20, और 20 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 17। ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे फिर से, ये सवाल सोचोगे, ये सवाल आ कहां से गया, है ना, बिल्कुल सोचोगे, लेकिन इस सवाल को सोचने नहीं दूंगा, ध्यान दे लेना। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, कह रहा a2 - a1 बराबर 5। आप पूछोगे कुछ भी नहीं दिया, अरे दिमाग से सोचो, यही तो सारवंतर का फार्मूला होता है,
यही क्या होता है, सारवंतर का फार्मूला होता है A2 - A1। और तो सीधे सीधे कितना दे दिए 5। ये भी देखो क्वेश्चन भी आपके साथ खेलता है ना, ये ध्यान देना बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में संख्याएं लिखनी है, पहले से उसने लिख दिया संख्याओं को आरोही क्रम में। माध्यिका कितनी बोल दी है 14। तो देखो जब माध्यिका में होता है ना तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी 10 सेकंड की है। आपने देखा होगा शोले फिल्म में जब वो आता है क्या, जो असरानी जी बने होते हैं दरोगा, तो आते कहते हैं कि फॉलो मी, आगे इस साइड चलो, आगे उस साइड चलो। तो वही चीज है, आधा इस साइड देखो ये चला गया, फिर आगे इस साइड ये चला गया, आगे इस साइड ये चला गया, और जो बच्चे वो मेरे पीछे आ जाओ। तो बच्चे कौन है, ये भी चाहते दो, क्योंकि इनको भी पीछे कर देंगे तो कोई बचेगा नहीं, लेकिन बचना जरूरी है। तो कौन कौन बचा, 2x - 1 बचा और प्लस का 15 बचा। जो बचते हैं हमारे पीछे आ जाओ, तो पीछे आएंगे तो कितने बचे 2, तो बटे 2 बराबर यहाँ कितना दिया है 14। सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 14 बटे 2 बराबर यहाँ पर भी 14। तो बेटा x प्लस 7 बराबर यहाँ 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका ए। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखा जाता है, इस प्रकार से देखा जाता है बेटा क्वेश्चन को। ध्यान दो, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े हैं लगा रहे हैं, अरे छोड़ो वो सब चीजें। लिखा दो संख्याओं का अंतर, अरे a - b बराबर 26 मान लिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो a बराबर 3 गुनी, अच्छा सॉरी दुगनी है, दूसरी संख्या हाँ 3 गुनी है बेटा, हाँ तो 3 गुनी है। तो यहाँ पर कुछ एरर है, दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। तो 3 गुनी है बेटा, तो देखो 3 गुनी में क्या करेंगे, a का मान यहाँ रख देंगे, तो 3b - b = 26। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 26। तो b बराबर कितना आ जाएगा 26 बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ऐड नहीं कर पाया, प्रिंटिंग में गलत हो गई, और यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती हुई है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 13, इसमें कोई भी आंसर 13 नहीं है। लेकिन इस सवाल में सुधार कर देता हूं, यहाँ 3 गुना की जगह क्या है, दुगुना। क्या है, दुगुना है, ठीक है ना, 3 गुना की जगह दुगुना है। तो यहाँ पर अगर हम इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे तो a - b बराबर 26, तो a बराबर हो जाएगा 2b, दुगुना है रख दीजिए, तो 2b - b बराबर 26, तो b बराबर कितना आ जाएगा 26। तो ये सवाल को हम संशोधन भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। कौन सा होगा, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये अगला क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन भी, ध्यान देना। ये सवाल बहुत जबरदस्त है बेटा, कैसे देखते हैं हम लोग। लिखा निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। अरे द्विघात का मतलब क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें केवल 2 घात हो, केवल मतलब हाँ 2 घात, अधिकतम 2 ही घात हो, एक घात भी हो कोई बात नहीं, लेकिन 2 अनिवार्य होना जरूरी है। तो देखते हैं इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे, बताइए एक एक घात वाला है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x² - x और -2 बराबर, देखो यहां भी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, ठीक है, तो ये x² और प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर ये x² प्लस का 4 माइनस का 4x। तो ये भी कर जाएगा, ये भी नहीं होगा, जब पहला नहीं हुआ दूसरा नहीं हुआ। तो इसको देखें ना, देखो यहाँ 3 घात और यहाँ 3 घात, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मैं कर देता कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आज हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, इस प्रकार से आज हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत वेक सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितनी वीडियो आ रही है सभी वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।